गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाओ जल्दी जल्दी। चलो फटाक फटाक आ जाओ सब लोग, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी। हाय, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलो चलो जल्दी जल्दी आ जाओ, फिर हम लोग शुरू करते हैं। हाँ हाँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। यार तुम लोग अच्छा है। सिर्फ मैं क्रैश कोर्स के नोट्स को पढूं तो कितने मार्क्स आएंगे बेटा? जयप्रकाश, एनसीईआरटी एक बार जरूर पढ़ लेना, सिर्फ क्रैश कोर्स के नोट्स को मत पढ़ना, ठीक है? आई एम गुड, आई एम गुड। रिकॉर्डेड सेशन है सिमोन बेटा, इसी पे देखो, उस पे तुमको रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, ठीक है? हाँ, ये चैट नहीं देखेंगे आज, चैट नहीं देखेंगे, ठीक है? क्वेश्चन टैब में कुछ नहीं है, शुभम भेजो क्वेश्चन टैब में क्या भेज रहे हो, फिर तो देखते हैं, ठीक है? आ, कल डीपीपी के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर गलत है, देख लेंगे। डीपीपी कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? कल सारे डीपीपी डिस्कस कर लेंगे, आज डीपीपी नहीं डिस्कस करेंगे। कल डीपीपी हम लोग सारा डिस्कस करेंगे, ठीक है? हाय शेख, गुड मॉर्निंग। डीपीपी के आंसर्स कल मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है? कल डीपीपी के आंसर्स ग्रुप पे शेयर करूंगा। हाय देवांशु, ठीक है? कल डीपीपी के आंसर्स ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, टेंशन मत लो उसके लिए, ठीक है? चलो, आज 1 मिनट रुक जाते हैं हम, उसके बाद फिर हम शुरू कर लेते हैं। कल कुछ डाउट था तो पूछ लो, कल कुछ कहां तक समझ में नहीं आया था पूछ लीजिए। ऑलमोस्ट आज लेसन कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अच्छा है, जय सर आज करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है शांतनु, मैं देख लूंगा। चलिए, कल प्रेजेंट थे 882, आज पता नहीं कितने प्रेजेंट है, वो आज शाम क्लास के बाद पता चलेगा। कल टोटल 882 स्टूडेंट्स। एनीवे चलो। शायद डीपीपी को खुला ही नहीं था, खुलेगा कैसे नहीं भाई? खूब खुलेगा, कैसे नहीं खुलेगा? हाँ। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या होता है, कल पढ़ाए थे ना बेटा। अगर कोई मॉलिक्यूल है जो पास नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन पे, तो उसमें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है। चलिए आता है, एनसीईआरटी का टाइम है बेटा, एनसीईआरटी का टाइम खूब मिलेगा। एनसीईआरटी क्यों नहीं मिलेगा तुमको? रात को क्लास नहीं हुआ, रात को इंटरनेट नहीं चल रहा था मेरा, इसलिए क्लास नहीं हुआ। चलो आ जाओ शुरू करते हैं, ठीक है? जो लोग नहीं है टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, नीट प्लस टेलीग्राम चैनल है, ठीक है? सर डीपीपी पुराना है, डीपीपी कहाँ पुराना है बाबू? डीपीपी तो 2017 वाला डीपीपी है, ठीक तो है। स्नेहिता, हाइड्रोफिलिक मोइटी अफिनिटी को कहते हैं, जिसको हाइड्रोफिलिक मोइटी होता है उसकी अफिनिटी को हम हाइड्रोफिलिक मोइटी कहते हैं, ठीक है? चलो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ हाँ, चलो स्टार्ट, ठीक है? तो हम लोग कल लास्ट में, हाँ बेटा अभी उठेंगे, और कब उठेंगे? हम उठते नहीं है जनरली इस टाइम पे, ठीक है? चल, हाँ, चल, अच्छा। हम लोग क्लास में क्या था? हम लोग क्लास में कल लास्ट किया था हमने, ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर तक कर लिया था, ठीक है? MIRT, ठीक है? जो वेंटो फैक्टर था उसको देख लिए थे, ठीक है? आज हम लोग करेंगे टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर, ठीक है? आज हम लोग करेंगे टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। तो अब देखो क्या होता है। यूट्यूब का लेक्चर देख सकते हो बेटा, अच्छा है वो, ठीक है? सिस्टमैटिकली एक लेक्चर में चैप्टर खत्म हो जाएगा, इसमें तो फिर भी डिटेल में बताते हैं। यूट्यूब वाला बिल्कुल सिस्टमैटिक है। चलो आप, अब कुछ कोई जवाब नहीं दूंगा मैं आपके चैट का, ठीक है? अब हम लोग सीधे आधे घंटे बाद बात करेंगे, ठीक है? सब पढ़ा देंगे बेटा, सब शिफा सब पढ़ा देंगे। अब हम लोग आधे घंटे बाद पढ़ा देंगे, ठीक है? रिटर्न लाए हैं बेटा, कुछ रिटर्न है, कुछ ज्यादा नहीं लिख सकते ना, कितना लिखेंगे? टाइम भी तो मेरे पास उतना होता है, ठीक है? चलो अब स्टार्ट करते हैं। चलो, हो गया। अब मैं चैट नहीं देख रहा। चलो, तो ये अगर मान लो मेरा एक सेल है, सपोज ये मान लो मेरा एक सेल है, और इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर क्या होगा? सेल का कंटेंट है, साइटोप्लाज्म है वगैरह वगैरह, सब कुछ सेल के अंदर समान है, ठीक है? इस सेल के अंदर सारा सब कुछ, सेल का साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ है, ठीक है? अच्छा, क्या करना है भाई? तो ये सेल के अंदर जितना सामान है, ये सेल के अंदर जितना भी सामान है, ये जो कुछ भी है आपका, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसका साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन, ठीक है?
अगर इसके अंदर अगर कोई एक सेल टर्जिड है मतलब इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई सेल टर्जिड है तो सेल के अंदर पानी का कंटेंट ज्यादा है। तो टर्जिड सेल का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अपने सेल के बाहर की तरफ, मतलब सेल वॉल पे एक प्रेशर एग्जिबिट करेगा, एंड दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। दिस प्रेशर इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। तो क्या हुआ, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन ऑन टू द सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड टर्गर प्रेशर। ठीक है, अब ये टर्गर प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए, इस टर्गर प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सेल वॉल जो टर्गर प्रेशर को कंपनसेट करने के लिए प्रेशर देगा, उस प्रेशर को हम कहते हैं वॉल प्रेशर। फ्लैसिड प्लाज्मोलिसिस अभी पढ़ाएंगे बेटा, अभी पढ़ाया नहीं है, ठीक है। एम्प्टी स्पेस बिटवीन टोनोप्लास्ट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बताते रहो, सब कुछ बता रहे बेटा। अभी यहां पे आ जाओ, इसको देख लो उसके बाद, ठीक है। ठीक है, तो अगर हम एक टर्जिड सेल की बात करें, अगर हम एक टर्जिड सेल की बात करें, तो हमको यह पता है कि टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर इन केस ऑफ अ टर्जिड सेल इन अ प्लांट सेल। ठीक है, अगर 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 टर्गर प्रेशर ग्रेटर देन वॉल प्रेशर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेल बर्स्ट कर जाएगा। दिस बर्स्टिंग ऑफ सेल कैन बी सीन इन ओनली इन केस ऑफ एनिमल सेल, ओनली इन एनिमल सेल, क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं होता। ठीक है, ठीक है, ओनली इन एनिमल सेल। ठीक, ये आपका हो गया टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। ठीक, अगर टर्गर प्रेशर लेस देन वॉल प्रेशर है तो क्या है, सेल मेरा फ्लैसिड है, सेल मेरा फ्लैसिड है, राइट। तो दो तरह का प्रेशर है, फिर से मैं बता रहा हूं, एक टर्गर प्रेशर, दूसरा वॉल प्रेशर। अगर प्रेशर एग्जिबिटेड बाय साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन ऑन टू द सेल वॉल, इसको हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। सेल वॉल जो प्रेशर लगाएगा उसको हम वॉल प्रेशर कहते हैं। ठीक है, फ्लैसिड मतलब पचका हुआ बाबू, ऋतिक, ठीक है। ठीक है, तो टर्जिट सेल के केस में टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर। अगर टर्गर प्रेशर ग्रेटर देन वॉल प्रेशर है सेल बर्स्ट कर जाएगा, अगर टर्गर प्रेशर लेस देन वॉल प्रेशर है तो सेल तुम्हारा क्या करेगा, सेल फ्लैसिड रहेगा। ठीक है, प्लाज्मोलिसिस में, प्लाज्मोलाइज सेल में, प्लाज्मोलाइज सेल मतलब सेल से पानी निकल गया है, प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है। जो जो हम पॉइंट लिखा रहे हैं इसको लिखते जाओ, ठीक है। कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट बाबू जो समान होता है उसके अंदर, ठीक है। तो प्लाज्मोलाइज सेल में टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है। अभी वाटर पोटेंशियल पढ़ाएंगे बाबू, नहीं पढ़ाया अभी, ठीक है। टर्गर प्रेशर नेगेटिव होता है, ठीक है। समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत जल्दी बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है तो पूछो। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलो ठीक है, ठीक है, चलो गुड जॉब, गुड जॉब, गुड जॉब। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये है मेरा टर्गर प्रेशर और वॉल प्रेशर। वाई नेगेटिव, बेटा नेगेटिव है ना, टर्गर प्रेशर ऊपर की तरफ शूट कर रहा है, तो यहां से तो कोई प्रेशर आ नहीं रहा है। अगर अंदर कोई सूखली सा आदमी है तो बाहर की तरफ क्या ही प्रेशर एग्जिबिट करेगा। अगर अंदर कुछ नहीं है, अगर मान लो इसके अंदर कुछ नहीं है, तो इसके बाहर की तरफ ही प्रेशर लगाएगा, मतलब वॉल प्रेशर ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा, तो इसलिए कुछ नहीं होगा, है ना। तो ये तुम्हारा ऐसे आ जाएगा। ठीक, अब आते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, या इसको हम कहते हैं सेल का प्यास, इसको हम कहते हैं सेल का प्यास, या इसको हम कहते हैं सक्शन प्रेशर, इसको हम कहते हैं सक्शन प्रेशर।
बेटा टर्गर प्रेशर का डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय, तुमको कौन सा एग्जाम देना है बोर्ड का जो टर्गर प्रेशर का डेफिनेशन करोगे? ठीक है, माइनस भी नहीं लिखे थे, माइनस नेगेटिव लिखा था मैंने। वॉल प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव, नो, वॉल प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव। वॉल प्रेशर नेगेटिव हुआ तो सेल बर्स्ट कर जाएगा ना। बेटा टर्गर प्रेशर नेगेटिव इसलिए है, समझो समझो, इसके अंदर समान है, ठीक है, इसके अंदर समान नहीं है। अब मान लो इसके अंदर कोई समान नहीं है, तो यहां से प्रेशर लगाएगा तो इसके पास तो नेगेटिव प्रेशर ही है, तभी तो ये कंप्रोमाइज करके या छोटा हो गया इसलिए। बेटा प्लाज्मोलिसिस अभी बताएंगे, टेंशन मतलब, अभी प्लाज्मोलिसिस पढ़ाया नहीं है मैंने, ठीक है, अभी पढ़ाएंगे प्लाज्मोलिसिस, टेंशन मतलब। चलिए आगे, अब आते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट, डिफ्यूजन प्रेशर डिफिशिट या सक्शन प्रेशर। अब होता क्या है, डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो हमेशा याद रखना, मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, हमेशा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट जो है मेरा, वो लो डीपीडी, जिसका प्यास कम है, टू हाई डीपीडी जाता है, वो लो डीपीडी टू हाई डीपीडी जाता है। कभी भी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट विल ऑलवेज गो फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है, हमेशा 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 हमेशा, ठीक है। एंड डीपीडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट, डीपीटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब कि अगर हम सॉल्यूट बढ़ा रहे हैं तो मेरा डीपीडी इंक्रीज करेगा, अगर हम सॉल्यूट घटा रहे हैं तो मेरा डीपीडी डिक्रीज करेगा, ठीक है। डीपीडी इज द कंस्ट्रेनिंग ट्रेट, जिसके हिसाब से हम निकालते हैं तुम्हारा पानी का डायरेक्शन कहां मूवमेंट होगा, हमेशा याद रखना, इट विल बी फ्रॉम लो डीपीडी टू हाई डीपीडी, ठीक है। डीपीडी का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी या ओपी माइनस वॉल प्रेशर, ठीक है। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस टीपी, हमेशा याद रखना, और इसी से हम फॉर्मूला निकालते हैं। सपोज मान लो कोई एक दो सेल है, कोई सेल ए है और कोई सेल बी है, ठीक है। इसका अगर पानी का डालना है ए और बी, ठीक है, इसका ओपी मान लो 3 है और टीपी मान लो 2 है, इसका ओपी मान लो 5 है और टीपी मान लो 2 है। पानी कहां से कहां जाएगा जल्दी बताओ, ए टू बी या बी टू है, जल्दी, पानी कहां से जाएगा? डीपीडी डिफ्यूजन प्रेशर डिफिसिट लिखे ना बेटा, ये डीपीडी है, ए टू बी या बी टू है, लोअर टू हायर डीपीडी जाएगा, तो इसका डीपीडी कितना हो गया 1, इसका कितना हो गया 3, तो कहां से जाएगा पानी, हमेशा ए टू बी जाएगा, है ना। डीपीडी विल ऑलवेज ग्रो फ्रॉम लोअर टू हायर डीपीडी, ठीक है। अगर कोई फ्री सॉल्यूशन है, मतलब इट इज नॉट बाउंड बाय अ वॉल, अगर कोई भी मेरा फ्री सॉल्यूशन है विच इज नॉट बाउंड बाय द वॉल, तो उसका डीपीडी जो है इट विल बी इक्वल टू ओपी हमेशा। अगर कोई फ्री सॉल्यूशन है तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, क्योंकि इसका टर्गर प्रेशर 0 है, ठीक है। डीपीडी इज इक्वल टू ओपी, उसका टर्गर प्रेशर 0 है, ठीक है। फुल्ली टर्जिड सेल है तो उसमें क्या हो गया, सॉल्यूट ले ही नहीं सकता, पानी ले ही नहीं सकता, प्यास है ही नहीं उसको, तो फुल्ली टर्जिड जो सेल है, फुल्ली टर्जिड सेल का डीपीडी कितना होगा, फ्री सॉल्यूशन बेटा कुछ नहीं, खाली है, ऊपर कोई ढक्कन नहीं लगा हुआ है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है, तो उसका फ्री सॉल्यूशन मतलब होता है, ठीक है, ठीक है। फुल्ली टर्जिड सेल में क्या होगा भाई, फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी 0, बिल्कुल, फुल्ली टर्जिड सेल में डीपीडी 0, फुल्ली टर्जिड सेल में जो डीपीडी होगा वो 0 होगा। सॉरी सॉरी गाइस, सॉरी, थोड़ा मेरा गला खराब है, ठीक है। अगर हम फ्लैसिड सेल की बात करें, अगर हम फ्लैसिड सेल की बात करें, तो फ्लैसिड सेल में क्या है, टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू 0, तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी माइनस 0, दैट इज इक्वल टू ओपी, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया फ्लैसिड सेल के केस में, ये तुम्हारा हो गया फ्लैसिड सेल की डिस्कशन।
ठीक है, ये फ्लैसिड सेल के बीच में सारे कंडीशन लिख लो बेटा, इसी कंडीशन पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, सारे कंडीशन लिख लो, इसी कंडीशन पे क्वेश्चन आएगा। फिर हम बात करें अगर प्लाज्मोलाइज सेल में, प्लाज्मो फ्री सॉल्यूशन बताया ना बेटा, फ्री सॉल्यूशन मतलब कोई जो तुम्हारा उसका आ गया। फुल्ली टर्जिड पूरा फूला हुआ है, वाई का मत जानो, का वाई मत जानो श्रेया। ठीक है, प्लाज्मोलाइज सेल में क्या था, मेरा टर्गर प्रेशर निगेटिव था, तो डीपीडी क्या हो जाएगा, डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। वेरी गुड अभिषेक, वेरी नाइस वेरी नाइस, ओपी प्लस टीपी, राइट। अगर फुल्ली टर्जिड सेल की बात करेंगे तो डीपीडी इज इक्वल टू ओपी प्लस टीपी। वाई, बिकॉज टर्गर प्रेशर यहां पे निगेटिव था, तो माइनस माइनस करोगे तो प्लस हो जाएगा। तो इसको हम डीपीडी कहते हैं या सक्शन प्रेशर कहते हैं, इसको हम डीपीडी कहते हैं या सक्शन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, हाँ जी। डिफ्यूजन प्रेशर क्या है बेटा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट यही है ना कि कोई सॉल्यूट डालने किस हिसाब से पानी डिफ्यूज कर रहा है। ठीक है, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है बेटा, और ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है तुम्हारा, और ये तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, हाँ चलिए स्पीड बढ़ाते हैं, आते हैं वाटर पोटेंशियल। अब आते हैं वाटर पोटेंशियल, चलो आ जाओ। फुल्ली टर्जिड में जीरो इसलिए ना, कॉमन सेंस लगाओ, फुल्ली टर्जिड में तुम्हारा टर्गर प्रेशर इज इक्वल टू वॉल प्रेशर दैट इज इक्वल टू जीरो, तो तुम्हारा खत्म हो गया, डीपीटी में कुछ आएगा ही नहीं, तो इसलिए गया। हाँ, अगला आते हैं वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल या इसको हम कहते हैं साई डब्ल्यू, या इसको हम कहते हैं साई डब्ल्यू, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। ठीक है, साई डब्ल्यू या इसको हम वाटर पोटेंशियल कहते हैं। अब देखो वाटर पोटेंशियल मतलब क्या होता है, इट इज द पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट, है ना, इट इज द पोटेंशियल ऑफ, अभी इम्बिबिशन कहां आ गया बेटा, इम्बिबिशन पढ़ाने तो दो। इट इज द पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पोटेंशियल ऑफ प्योर सॉल्वेंट, या वाटर का जो पोटेंशियल है उसका तुम्हारा वाटर पोटेंशियल होता है। बेटा समझ में नहीं आएगा कुछ मत करना, इस चैप्टर को फिर से देख लेना, रिवाइज कर लेना। ठीक है, देखो क्रैश कोर्स हम लोग चला रहे हैं, क्रैश कोर्स में थोड़ा तेज तो पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं डीपीडी इज नॉट इन द बुक। ठीक है, इसको एक बार फिर से रिविजिट कर लेना, एक बार रिवाइज कर लेना, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, अभी तुम लोग का बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए थोड़ा नॉर्मल स्पीड पे करना पड़ रहा है। ठीक है, हाँ हाँ, फिर से चेक चेक कर लेना रिकॉर्डेड में। हाँ, ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा बेटा। ठीक है, ठीक, तो साई डब्ल्यू जो होता है इट इज इक्वल टू माइनस ऑफ डीपीडी, डीपीडी का उल्टा होता है साई डब्ल्यू। ठीक है, अच्छा, और साई डब्ल्यू का अगर हम इक्वेशन निकालें तो दो चीज है, ओपी को हम कहते हैं ओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई एस, ठीक है, और टीपी इज इक्वल टू साई पी, इसको हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल, इसको हम कहते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल और इसको हम कहते हैं प्रेशर पोटेंशियल। तो अब इक्वेशन रखो, डीपीडी के बदले डीपीडी का वैल्यू था ओपी माइनस टीपी, उल्टा रख दो तो इसको क्या हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू साई एस प्लस साई पी। इसमें साई एस का वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होता है, साई एस जो होता है ये हमेशा नेगेटिव होता है। तो सिर्फ उल्टा कर दिए, ठीक है, सिर्फ हम उल्टा कर दिए, वाटर पोटेंशियल के हिसाब से सॉल्यूट पोटेंशियल यहां पे निकाल दिए। ठीक है, तो इसको हम पूरा ऊपर उल्टा कर दिए। ठीक है ठीक है, समझ में आया। निगेटिव क्यों, क्योंकि बेटा यहां पे सॉल्यूट देखो, ओपी इज इक्वल टू माइनस ऑफ साई एस, या तुम ऐसा लिख सकते हो साई एस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ओपी। ठीक है, तो इस हिसाब से हम इसका वाटर पोटेंशियल ले लेते हैं जिसको हम कहते हैं नेगेटिव। ठीक है, इस तरह से तुम अब इसका सारा निकाल सकते हो, तुम्हारा प्रेशर पोटेंशियल कैसा होगा, वाटर पोटेंशियल कैसा होगा,
सब कुछ कैसा होगा। ठीक है, ठीक। अब इसमें देखो कहां कहां क्या होगा। अगर टर्जिड सेल की बात करते हैं, टर्जिड सेल की बात करेंगे तो साई डब्ल्यू क्या होगा। टर्जिड सेल की बात करेंगे तो साई डब्ल्यू क्या होगा, जल्दी बोलो। हाँ, नेगेटिव में सिर्फ सेम होता है बाबू, है ना, वो जीरो। एग्जैक्टली, टर्जिड सेल की बात करेंगे तो साई डब्ल्यू जीरो होगा। प्लाज्मोलाइज सेल की बात करेंगे तो साई डब्ल्यू क्या होगा, ओपी प्लस टीपी था तो उसको माइनस कर लो, एग्जैक्टली नेगेटिव हो जाएगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, है ना। यहाँ पे देखो प्लाज्मोलाइज सेल मतलब जिसमें पानी निकल गया, तो अब यहाँ पे क्या था, ओपी प्लस टीपी था। ओपी का वैल्यू डालो माइनस आई एस, ठीक है, और प्लस टीपी का वैल्यू डालो माइनस, तो ये माइनस में आ जाएगा, दोनों माइनस में आ जाएगा, तो साइड साई एस का वैल्यू निगेटिव आ जाएगा। यहाँ पे इस तरह करके वैल्यू पुट करके तुम लोग निकाल सकते हो, इस तरह से करके वैल्यू पुट करके निकाल सकते हो। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो ये है तुम्हारा वाटर पोटेंशियल। वाटर पोटेंशियल के केस में क्या होता है, मूवमेंट हाइयर वाटर पोटेंशियल। हाँ एग्जैक्टली exactly. अरे भाई डालो, वैल्यू करके डालो ना। ओपी प्लस टीपी, ओपी का वैल्यू माइनस आई एस है और प्लस टीपी का हो गया प्लस, तो प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा ना। हाँ कर देंगे शेयर, बिल्कुल ठीक है। हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल। वॉइस प्रॉब्लम आ रहा है, रिफ्रेश करो बेटा। ठीक है, हाइयर वाटर पोटेंशियल टू लोअर वाटर पोटेंशियल, ये होता है आपका वाटर पोटेंशियल। ठीक है, इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं, जितना हम बता रहे हैं उतना ही जान लो। ठीक है, हाँ बिल्कुल मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। चलो अगला आते हैं प्लाज्मोलिसिस। तुम लोग को प्लाज्मोलिसिस जानना था, प्लाज्मोलिसिस क्या होता है। तो देखो, किसी सेल से इनिशियली हम पानी निकाले, किसी सेल से अगर हम इनिशियली पानी निकालेंगे तो क्या होगा, वो फ्लैसिड होगा। ठीक है, किसी सेल से हम अगर इनिशियली पानी निकालेंगे तो क्या होगा, वो फ्लैसिड होगा। उसके बाद और ज्यादा कंटिन्यूड फ्लैसिड सेल को अगर हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो फिर प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर निकलता है, वाटर निकलता है तो सेल मेरा फ्लैसिड होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि देन फॉर कंटिन्यूड ठीक है, कंटिन्यूड अगर हम इसको डाल रहे हैं इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर हम इसको कंटिन्यूड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डाल रहे हैं तो क्या होगा, पहले मेरा क्या होगा, सबसे पहले मेरा वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम, कहां से, साइटोप्लाज्म से। वाटर लॉस फ्रॉम साइटोप्लाज्म, एंड देन स्टेप 2 में वाटर विल बी लॉस्ट फ्रॉम वैक्यूल। एग्जैक्टली, पहले साइटोप्लाज्म से फिर वैक्यूल से वाटर लॉस्ट होगा, ये आपका इधर आ जाता है। ठीक है, टर्गर प्रेशर ऑफ प्लाज्मोलाइज सेल में हम बताए थे टीपी इज इक्वल टू निगेटिव फॉर प्लाज्मोलाइज सेल, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। ठीक है, और प्लाज्मोलिसिस कब होता है, जब सेल को हम एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखो। इंसिपिएंट प्लाज्मोलिसिस वगैरह वगैरह तुम लोग को नहीं पढ़ना, इसलिए उसमें डिटेल ऑर्गेनेल से नहीं निकलता। ठीक है, पहले तुम्हारे इससे निकलेगा फिर वैक्यूल से निकलेगा। ठीक है, ठीक। प्लाज्मोलिसिस, प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, प्लाज्मोलाइज सेल को अगर हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो इसको हम कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। वाटर फिर से अपना ले लेगा, इसको हम कहते हैं डी प्लाज्मोलिसिस। अच्छा एक चीज बताओ, एक चीज तुम लोग बताओ ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखते हो ना, हम लोग को डिहाइड्रेशन हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है तो हम पानी नहीं पिलाते हैं, हम क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट चढ़ाते हैं, जो जिसका ऑस्मोलारिटी 0.9 ऑस्मोल होता है, या 0.9 मोलर ऑस्मोलारिटी होता है। हम ऐसा क्यों करते हैं, ओआरएस में 0.9 क्यों इलेक्ट्रोलाइट क्यों डालते हैं, व्हाई नॉट प्योर वाटर।
जल्दी बताओ, व्हाई नॉट प्योर वाटर, व्हाई डू वी यूज इलेक्ट्रोलाइट्स, व्हाई नॉट प्योर वाटर? सेल बर्स्ट हो जाएगा, नहीं ओआरएस नहीं पिलाएंगे तो एग्जैक्टली क्या होगा, अचानक से वाटर लेने लगेगा और जिसके कारण सेल बर्स्ट होने की प्रोबेबिलिटी हो जाती है, क्योंकि तुरंत पानी आ जाएगा। इसलिए हम उसको आइसोटोनिक टू द सेल रखते हैं ताकि सेल बर्स्ट ना हो। नहीं, एग्जैक्टली इट प्रिवेंट्स सेल फ्रॉम बर्स्टिंग। ठीक है, तो ओआरएस यूज करते हैं, ओआरएस का ऑस्मोलारिटी इट इज आइसोटोनिक टू तुम्हारा, जो हम ओआरएस यूज करते हैं, ओआरएस जो होता है ये मेरा आइसोटोनिक टू सेल होता है, याद रखिए बेटा है, आइसोटोनिक टू सेल होता है। ठीक है तो क्या होता है कि पानी एक लिमिटेड क्वांटिटी में जितना रिक्वायर्ड है उतना ही पानी जाता है और धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, पूरा पानी एक साथ एब्जॉर्ब नहीं होता। चलिए अगला आते हैं, लास्ट पॉइंट, जो लास्ट प्लांट वाटर रिलेशनशिप का है, इसको हम कहते हैं इम्बिबिशन। इम्बिबिशन मतलब क्या होता है, सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज कॉल्ड इम्बिबिशन, इट कैन टेक प्लेस इन बोथ डेड एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल इज कॉल्ड इम्बिबिशन। हाँ एग्जैक्टली क्या, हाँ एग्जैक्टली किसी में भी तुम्हारा, ठीक है, जो भी हाइड्रोफिलिक कोलॉइड होता है, ठीक है, उसको हम इम्बिबिशन कहते हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा सरफेस एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया। जैसे जैसे मेरा सीड में होता है, सीड में तुम्हारा क्या होता है, माइक्रोपाइल के थ्रू पानी अंदर घुसते रहता है। वुड में मेरा क्या हो गया, तुम्हारा सरफेस से पानी लेके लकड़ी उसमें चला जाता है। ठीक है, इम्बिबिशन पावर जो होता है, ध्यान से लिख लो, ये आया हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, इम्बिबिशन पावर जो होता है ये आपका अगर अगर का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, फिर उसके बाद पेक्टिन का होता है, फिर उसके बाद सेल्यूलोज का होता है, सॉरी, फिर उसके बाद स्टार्च का होता है, फिर उसके बाद सेल्यूलोज का होता है। हाँ कोलॉइड में हाइड्रोफिलिक कोलॉइड जो है सब में स्टार्च का होता है और उसके बाद फिर सेल्यूलोज का होता है। कैन अ गैस अब्जॉर्प्शन बाय सॉलिड और लिक्विड, नहीं सिर्फ सॉलिड और लिक्विड, गैस का एब्जॉर्प्शन नहीं है। ठीक है, गैस वाला हो गया तो एडजॉर्प्शन कहते हैं, सरफेस एडजॉर्प्शन होता है ना वहां पे। ठीक है, तो ये तुम्हारा इम्बिबिशन प्रेशर हो गया। ठीक है, हाइड्रोफिलिक बताया ना, पानी से प्यार भाई, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन यहां एब्जॉर्प्शन लिखे, एडजॉर्प्शन नहीं। ठीक है, तुम्हारा सरफेस एब्जॉर्प्शन को एडजॉर्प्शन कहते हैं ना, तुम एक ही बात हो गया ना, अगर अगर मान लो यहाँ पे एक लकड़ी है, ठीक है, सरफेस एब्जॉर्प्शन को क्या कहते हो, एडजॉर्प्शन ही कहते हो ना तुम, तो एक ही बात हो गया ना। तो यहां पे मान लो कि तुम्हारा एक लकड़ी है, लकड़ी के लॉग में पानी घुस गया, ठीक है, तो वो उसका एब्जॉर्प्शन हो गया ना, एक सरफेस के पास से वो ले रहा है, तो उसको सरफेस एब्जॉर्प्शन जो कह लो उसको। ठीक है, तुम इसको एब्जॉर्प्शन भी लिख सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तुम्हारा इम्बिबिशन होता है, इम्बिबिशन से जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको हम आईपी कहते हैं, या उसको हम इम्बिबिशन प्रेशर कहते हैं। ठीक है, जो मेरा रप्चर ऑफ सीड कोड में हेल्प करता है, लकड़ी को फैलाने में हेल्प करता है, फिर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है, फिर रूट के अंदर जाने में हेल्प करता है ना। तो इम्बिबिशन प्रेशर ये रप्चर ऑफ सीड कोड कराता है। हाँ कार्तिकेय बेटा कर सकते हो ज्वाइन, रप्चर ऑफ सीड कोड कराता है, पावर और प्रेशर एक ही है, हाँ वही हो गया ना, पावर ही हुआ बेटा, पावर लेने का ताकत हुआ। ठीक है, जब इम्बिबिशन कराया उससे जो प्रेशर आएगा वो प्रेशर आ जाता है सीड, तो रप्चर ऑफ सीड कोट यहां पे करा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत यहां तक, कुछ समझ नहीं आया तो बताओ। हम लोग सारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप खत्म कर लिए, सारा प्लांट वाटर रिलेशनशिप खत्म कर लिए, अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर पे आ जाएंगे। कोलॉइड बेटा कुछ भी चीज का, कोई भी सब्सटेंस हो ना, कोई भी पानी ले रहा है उसका कोलॉइड। हाँ, स्टार्च के बाद सेल्यूलोज है बाबू, सेल्यूलोज। ओआरएस आइसोटोनिक है, तो ओआरएस आइसोटोनिक है तो जितना अमाउंट में वाटर चाहिए होगा उतना ही देगा, नहीं तो नहीं देगा। एब्जॉर्प्शन और इम्बिबिशन में क्या फर्क है बेटा, सरफेस एब्जॉर्प्शन को इम्बिबिशन कहते हैं,
डीपीडी फुल टच इट सेल एक बार बेटा वो देख लेना ना वो पूरा, ठीक है। हाँ, वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब फट जाएगा, रॉक्स फट जाता है ना, पानी डाला रॉक पे, गरम ठंडा गरम ठंडा गरम ठंडा, उनका मॉलिक्यूल बर्स्ट करेगा, उसके फट जाएगा। हाँ, ठीक है। टर्गर प्रेशर बेटा टर्जिडिटी के लिए, मतलब तुम्हारा जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय सब्सटेंस है जो अंदर है, उसकी जो प्रेशर लगाएगा वो टर्गर प्रेशर। एक बार इसको वीडियो को फिर से देख लेना तुम लोग को समझ में आ जाएगा। डीपीपी दे दिया, ऑलरेडी भेजा हुआ है बेटा मीनू, डीपीपी ऑलरेडी भेज दिया, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये आ गया, हम अपना ये वाला काम मेरा पूरा खत्म हो गया। तो हमको ये पता है कि हाइयर डीपी टू लोअर डीपीटी डिफ्यूजन हाइयर टू लोअर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर टू हाइयर होता है, डीपीडी लोअर टू हाइयर होता है, हाई टीपी टू लो टीपी होता है, सब सारा बता दिया है, ठीक है। क्या अगर प्लस में कौन से एक सब्जेक्ट को सब्सक्राइब करा तो बेटा एक सब्जेक्ट नहीं होता प्लस पे, ठीक, सारा हो जाता है, ठीक है। नहीं नहीं, सारे 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 रिकॉर्डेड सेशंस आप लोग को मिल जाते हैं, मिल जाता है, रिकॉर्डेड आपको मिलता है। होगा होगा रिकॉर्डेड शो होगा, मैं शेयर कर दूंगा रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, रिकॉर्डेड आपको मिल जाता है। चलिए आगे आगे चलो, आ जाओ आ जाओ, चलो हो गया, अब शुरू कर, चलो आ जाओ फटाक से, ट्रांसपिरेशन खत्म करें, जल्दी से खत्म करना है। कल का कल देखा जाएगा, अभी पहले आज का पे ध्यान दो ना, कल का कल देखेंगे, बता देंगे क्लास के बाद सब कुछ बता देंगे। अब आते हैं ट्रांसपीरेशन पे, चलो देखो, ट्रांसपीरेशन क्या होता है भाई? लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ इम्बिबिशन प्रेशर इज ग्रेटर इन टर्गर प्रेशर, डिपेंड करता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर केस में इम्बिबिशन प्रेशर ग्रेटर है, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर, नहीं अनामिका बेटा कहां ब्लॉक किया, तुम दिख रही हो। लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है, अगर वेपर के फॉर्म में वाटर रॉस हो रहा है तो इसको हम ट्रांसपीरेशन कहते हैं। पढ़े होगे तुम लोग, हमेशा से पढ़ते हो, तीन तरह का ट्रांसपीरेशन होता है, एक हो गया मेरा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन, एक हो गया मेरा क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन, और एक हो गया मेरा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन। 50 to 90%, 50 to 90% होता है वो तुम्हारा स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन हो गया, ठीक है। लगभग 9% आपका क्यूटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है, और 0.1 to 1% जो है ये मेरा लेंटिकुलर ट्रांसपीरेशन होता है। लेंटिकल से हो रहा है तो लेंटिकुलर, क्यूटिकल से हो रहा है तो क्यूटिकल, ठीक है, और स्टोमाटा से हो रहा है तो स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन होता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में स्टोमाटल ट्रांसपीरेशन होता है। तो अगर स्टोमाटा का हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये मेरा गार्ड सेल हो गया, है ना, ये मेरा गार्ड सेल हो गया, ठीक है। गार्ड सेल के एडजॉइनिंग मेरा जो सेल्स होते हैं इनको हम कहते हैं सब्सिडियरी सेल। डेंटिसेल बेटा स्टेम में के बेस में प्रेजेंट होता है, जो हेल्प करता है आपके एब्जॉर्प्शन ऑफ एयर, मतलब वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में, है ना, स्टेम के बेस में प्रेजेंट होता है। तो ये मेरा गार्ड सेल है, ये मेरा स्टोमेटल अपर्चर हो गया, और ये मेरा सब्सिडियरी सेल हो गया, ठीक है। ठीक है, ये मेरा गार्ड सेल हो गया, और ये मेरा स्टोमेटल पोर हो गया। बेटा गार्ड सेल टर्जिड और फ्लैसिड होता है, जिससे ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा होता है। सेल क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, क्यूटिकल है, लीफ के सरफेस पे जो प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू जो सरफेस होता है उसको क्यूटिकल कहते हैं। अभी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा बताएंगे, सबर करो। और लेंटिकुलर ट्रांसलेशन तुम्हारा लेंटिसेल्स के थ्रू होता है, तो उसको हम लोग लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। मोनोकॉट में तुम्हारा स्टोमाटा जो होता है, मोनोकॉट स्टोमाटा जो है तुम्हारा वो डम्बेल होगा, मोनोकॉट स्टोमाटा जो है तुम्हारा वो डम्बेल होगा। अभी पढ़ा रहे हैं भाई, पोटेशियम सब पढ़ा रहे, तुम लोग सबर नहीं रखते हो यार। और डाइकॉट स्टोमाटा जो है, तुम लोग के नीट के लिए जितना चीज चाहिए वो सब हम पढ़ा देंगे, सबर रखो बस, ठीक है। ये तुम्हारा जो है ये गार्ड शेप होगा, गार्ड सेल जो है ये किडनी शेप्ड होगा, किडनी या बीन शेप, ठीक है। इनर लेयर थिक, यहां पे ये वाला जो लेयर है ये थिक होगा, और आउटर लेयर इसका थिन होगा, बिल्कुल सही, ठीक है। चल,
ये आपका ट्रांसपिरेशन का हो गया। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव। अब ध्यान से सुनना थोड़ी देर मेरी बात, अब ध्यान से सुनना थोड़ी देर बाद, हाँ ठीक है। हम लोग इसको कहते हैं एक्टिव के प्लस एस प्लस एक्सचेंज थ्योरी। क्या कहते हैं? एक्टिव के प्लस एच प्लस एक्सचेंज थ्योरी। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। क्या इनर लेयर और थिक लेयर? अगेन बेटा, इनर अंदर वाला थिक होता है, बाहर वाला थोड़ा कंपैरेटिवली पतला होता है। तभी तो दरवाजा का अंदर का जो, एक चीज समझो, दरवाजा जो अंदर से है तो अंदर से टाइट से लगाओगे ना, तो इसलिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा तुमको नहीं पढ़ना। एप्पल टाइप, मलबरी टाइप होता था, बहुत पहले आता था। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमाटा तुम्हारे एग्जाम में नहीं आता। अब ध्यान से सुनो। मान लो ये मेरा गार्ड सेल है। इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं जिनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हाँ चलो अब देखो। अब देखो क्या हुआ। सबसे पहले मेरा कार्बोहाइड्रेट है, और यहां पे ये वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन मेरा वैक्यूल हो गया। ठीक है, यहां पे ये वाला जो रीजन है ये मेरा वैक्यूल हो गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। क्रीसेंट ऐसे, मून, मून चांद जैसा होता है ना, उसको क्रीसेंट शेप कहते हैं। सुनो ध्यान से। अरे बता तो रहे हैं तस्लीम बेटा, यही तो पढ़ा रहे हैं, और क्या पढ़ा रहे हैं? जो भी पढ़ा रहे हैं तुमको एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका कन्वर्ट हो जाता है पेप में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आपका कन्वर्ट हो जाता है पेप में, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम कॉल्ड पेप केस, है ना, पेप केस। ठीक है, तो पेप पेप के साथ पेप केस बाइंड हुआ, इसके साथ आ गया मेरा, जुड़ गया क्या, कार्बन डाइऑक्साइड जुटा, और ये बना दिया मेरा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। देखो ये 3 कार्बन कंपाउंड था। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेप केस, इन प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम पेप केस, PEPCA। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इसमें, जितना बता रहे हैं बस उतना जान जाओ। ठीक है, ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड हो गया। ठीक है, एग्जैक्टली ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना। अच्छा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये बन गया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को फिर हम कन्वर्ट कर देते हैं मैलिक एसिड में। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड को फिर हम कन्वर्ट देते हैं मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड मेरा क्या हो जाता है, मैलिक एसिड ब्रेक डाउन करता है H प्लस प्लस मैलेट आयन में, पानी में। ठीक है, तो ये बना, यहाँ पे H प्लस बना, और यहाँ पे आ गया मैलेट आयन। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि इस H प्लस को बाहर ले जाते हैं, इस H प्लस को हम क्या करते हैं, बाहर ले जाते हैं बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी, और इसके बदले हम ले आते हैं K प्लस को अंदर। ठीक है, क्या किए, हम H प्लस को बाहर ले गए, ठीक है, और हम K प्लस को अंदर ले आए। हम H प्लस को बाहर ले गए और K प्लस को अंदर ले आए बाय एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी। क्या किए, हम ATP को ब्रेक डाउन किए, ADP प्लस इनऑर्गेनिक पेपकेस फॉस्फोइनोल पाइरुवेट बाबू, एटीपी को ब्रेक डाउन किया हम एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। ठीक है, तो यहां पे हम ये ले लिए, हाँ बिल्कुल 3 एटीपी। ठीक, अब यहां पे जो के प्लस और मैलेट आयन था वो इसके अंदर घुस गया। अब जो के प्लस और मैलेट आयन था, ये जो मेरा के प्लस और मैलेट आयन था वो इसके अंदर घुसा। इसके अंदर घुसा तो क्या हुआ, ओपी बढ़ा। ओपी बढ़ा तो क्या हुआ, एंडो ऑस्मोसिस होगा, और एंडो ऑस्मोसिस होगा तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। एंडो ऑस्मोसिस होगा तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा। सेम चीज है। अब फिर हम के प्लस और माइलेटाइन वहां बाहर कर दिए, तो मेरा यहां पे फिर से एक्सोस्मोसिस हो जाएगा और स्टोमाटा मेरा फ्लैसिड हो जाएगा। फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, फिर से बता रहे हैं, सुनो क्या हुआ। कार्बोहाइड्रेट था, कार्बोहाइड्रेट को कन्वर्ट किए हम पेप में, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट। ठीक है, फिर उसके बाद हम कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन किए, तो 3 कार्बन कंपाउंड मेरा 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, जिसको हम ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कहते हैं। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो गया मैलिक एसिड में। ठीक है, मैलिक एसिड ब्रेक डाउन किया H प्लस और मैलेट आयन में, ऑब्वियसली डिसोसिएट करके आयन के फॉर्म में। उसके बाद H प्लस को हम प्रोटॉन पंप से बाहर की तरफ ले गए, और उसके बाद हम इसको K प्लस को अंदर की तरफ ले गए, तो ये स्टोमाटा। उसके तो क्या हुआ, K प्लस मैलेट आयन बनाया, K प्लस मैलेट आयन तुम्हारा क्या किया, K प्लस मैलेट आयन तुम्हारा
इसका ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज किया, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने से स्टोमाटा ओपन हो गया मेरा, ऑस्मोलैरिटी इंक्रीज करने से स्टोमाटा ओपन हो गया। हाँ, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, एग्जैक्टली। क्लोज होगा तो रिवर्स हो जाएगा, क्लोज होगा तो फिर से H प्लस आयन तुम्हारा अंदर आ जाएगा और K प्लस आयन तुम्हारा बाहर आ जाएगा। हाँ जी, रोज क्लास चलता है, ठीक है। H प्लस आयन तुम्हारा चल जाएगा और K प्लस आयन तुम्हारा बाहर आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्टली। तो इसको हम कहते हैं K प्लस एक्सचेंज थ्योरी। इसका प्रिंट PDF ले लेना, तुम लोग को समझ में आ जाएगा। ठीक है। मैलेट शंट एस्पार्टेट, मैलेट एस्पार्टेट शंट यूज होता है बेटा, जो उसको लेके जाता है। इतना नहीं जाना, इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है तुम लोगों को, काफी है। हाँ, बस 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 इतना ही जान जाओ, काफी है। ठीक। ये एक्टिव है बेटा, ये एक्टिव है। एक्टिव में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी हो रहा है, पैसिव में एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी नहीं हो रहा है। ये C4 साइकिल नहीं है भाई। कहां से ये C4 साइकिल है ना। यहां तो मैलिक एसिड को सिर्फ हम मैलेट आयन में कन्वर्ट कर दिया। हाँ, एग्जैक्टली। चल, चलो आगे बढ़े। जिनको समझ नहीं आ रहा बेटा, एक बार इसको फिर से वीडियो को रिवाइज कर लेना, आपको आ जाएगा। हाँ चलिए। पीएच हो गया ना बेटा, यहां देखो, ये अगर पीएच, H प्लस आयन डिटरमाइन करता है पीएच, तो अगर मान लो एसिडिक पीएच है तो स्टोमाटा क्लोज होगा, H प्लस आयन जब बाहर चला जाएगा तो स्टोमाटा ओपन हो जाएगा, सीधा सीधी बात। हाँ, चलिए आगे। आगे आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन कौन सा। Cl उसको न्यूट्रलाइज करता है बाबू, Cl जो है ना, इसको न्यूट्रलाइज करता है। साथ के साथ जो है Cl का जब भी डिफ्यूजन होता है, क्लोराइड आयन का जब भी डिफ्यूजन होता है, ये पैसिव होता है और ये इसको न्यूट्रलाइज करता है, आयोनिक बैलेंस मेंटेन करके रखता है ना। आयोनिक बैलेंस मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज के बीच में जो है न्यूट्रलिटी या बैलेंस मेंटेन करके रखता है तुम्हारा Cl माइनस। ठीक है बाबू, रिकॉर्डेड होगा, उसको तुम रिवाइज कर सकते हो। हाँ एग्जैक्टली। चलिए, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा अंजलि PDF, ठीक है। चलो आ जाओ आ जाओ। फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, क्या क्या फैक्टर्स होगा। ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी क्या होगा भाई, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। तो इट इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तुम्हारा, ठीक। लाइट, लाइट अगर ज्यादा है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विंड वेलोसिटी, विंड वेलोसिटी ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर ज्यादा है, प्रेशर ज्यादा है तो लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तुम्हारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है, तभी पहाड़ पे बारिश ज्यादा होता है, ठीक है। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा और तुम्हारा इधर की तरफ, तभी पहाड़ की तरफ तुम्हारा वो कम ज्यादा होता है बारिश, ठीक है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। एंटी ट्रांसपेरेंट में तुम्हारा आ जाएगा फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट, सैलिसाइक्लिक एसिड, एस्बेस्किक एसिड, वैक्स, क्यूटिकल, ये सब तुम्हारा सब एंटी ट्रांसपेरेंट हो गया। हाँ बिल्कुल, ऑक्सीथिलीन भी है तुम्हारे, ये सब सब तुम्हारा एंटी ट्रांसपेरेंट होगा। तो क्या हो गया, फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल, टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लाइट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, विंड वेलोसिटी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड ट्रांसपेरेंट तुम्हारा एंटी ट्रांसपेरेंट, ये हो गया, ठीक है। हाँ, क्या ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन में क्या होगा, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन किसका, ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन एटमॉस्फेरिक प्रेशर बता दें बेटा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहेंगे ना, ठीक है। हाँ, चलिए आगे आते हैं। अब जो मुद्दे पे है कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है। चलिए अब आते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे होता है।
ह्यूमिडिटी वाला समझ नहीं आया। अगर बाहर एक चीज बताओ ना, बारिश के टाइम पे कपड़ा सुखाती हो, कपड़ा सूख जाता है क्या? नहीं सूखता ना। कैसे, क्यों नहीं सूखता? बारिश के टाइम पे हम कपड़ा सुखाते हैं तो क्या होता है कि पानी, एटमॉस्फेयर में पानी ज्यादा है तो डिफ्यूजन नहीं होगा, डिफ्यूजन नहीं होगा तो फिर कैसे सूखेगा कपड़ा? इसलिए ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो नहीं सूखेगा। एंटी ट्रांसपेरेंट बेटा ट्रांसपिरेशन नहीं होने देता। हाँ हाँ बेटा, तुम्हारा तो सूख ही जाएगा, तुम भी सूख जाओगे, तुमको भी धूप में डाल देंगे। अरे एंटी ट्रांसपेरेंट है तो एंटी ट्रांसपेरेंट ट्रांसपिरेशन नहीं करने देगा ना। ठीक है, एंटी ट्रांसपेरेंट और ट्रांसपिरेशन नहीं करने देगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी। अब आते हैं, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर? जल कैसे एब्जॉर्ब करता है पानी? तो देखो क्या क्या होता है। तो हम लोग को पता है रूट का रीजन, अब हम लोग पढ़े हैं मैच्योरेशन ये। ठीक है। हाँ, तो अब चलो आगे देखो। तो भाई कैसे कैसे हो गया तुम्हारा अब्जॉर्प्शन? तो देखिए ध्यान से, आज कंप्लीट करना है यार इसको, ज्यादातर मैक्सिमम जितना हो पाए। ठीक है। हम्म। टाइप्स ऑफ टमाटर नहीं पढ़ना तुमको, ठीक है। हाँ, चलो सुनो। हाँ, हाउ डू प्लांट एब्जॉर्ब वाटर, देखो। तो एब्जॉर्ब वाटर, हाँ देखिए, तो एग्जैक्टली exactly क्या होगा भाई? तो ये मेरा रूट हेयर हो गया। रूट हेयर का आउटर रीजन जो है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। रूट हेयर का आउटर रीजन जिसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। ठीक है। ठीक है, ये आउटर रीजन हो गया, इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर वाला जो रीजन हो गया इसको हम कहते हैं कोटेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर वाला रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा एंडोडर्मिस। तो ये मेरा कॉर्टेक्स पकड़ लो। ठीक है। कॉर्टेक्स के अंदर वाला जो रीजन हो जाएगा ये मेरा हो जाएगा एंडोडर्मिस। ठीक है। क्या मिलियंस ऑफ रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर? हाँ भाई, मिलियंस ऑफ रूट हेयर एब्जॉर्ब वाटर में, सही बोल रहे हो। ठीक है। इनके एडजॉइनिंग यहां पे आ जाएंगे हमारे कैस्पेरियन स्ट्रिप चाचा। ठीक है। इसके साथ एंडोडर्मिस के पास एक रीजन होगा जहां पे हमारे एक चचा हैं जिनको कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या कहते हैं, तो इसको हम कैस्पेरियन स्ट्रिप कहते हैं। ठीक है। और यहां पे तुम्हारा आ जाएगा पेरी साइकिल, राइट? यहां पे आ जाएगा तुम्हारा पेरी साइकिल, राइट? सुबेरिन लाइक मैटर इज प्रेजेंट इन कैस्प। कैस्प क्या हो गया भाई, क्या? ठीक है। पेरीसाइकिल के अंदर मेरा आ जाएगा वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल जो ट्रांसपोर्ट का काम करेगा। ठीक है। तो अब देखो। ठीक है, तो ये हो गया पेरीसाइकिल। ठीक है। ये हो गया वैस्कुलर बंडल। ये हो गया एंडोडर्मिस। ये हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप। टेक्स वाटर, इट डज नॉट टेक वाटर। का कैस्पेरियन स्ट्रिप तुम्हारा वो है, इम्परमिएबल टू वाटर है। ठीक है। और ये हो गया कोटेक्स। और ये हो गया एपिडर्मिस। ये वाला रीजन हो गया रूट हेयर। अब देखो होता क्या है। अब सुनो, सुनो ध्यान से मेरी बात। ठीक है। दो तरह का पाथवे यहां पे होगा। पहले को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे का, क्या कहते हैं? पहले को हम कहते हैं थैंक यू। ठीक है, एक को हम कहते हैं
एपो, मजा ले लो तुम लोग बेटा मेरा। एपोप्लास्टिक पाथवे, अच्छा। एक को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे क्या हुआ भाई? साइड साइड से कट के निकल लिया, पतली गली से निकल लिया, तो उसको हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। क्या होगा एपोप्लास्टिक पाथवे में? अगर मान लो, अगर मान लो कोई मेरा जल का प्रवाह है, ओ हिंदी देखो साला, ठीक है, कोई मान लो जल का प्रवाह है, तो अगर ये घुसा इसके अंदर और ये इसके सेल के स्पेसेस के बीच से साइड साइड से जहां जहां जगह मिला वहां वहां से अगर निकल के घुस गया, तो इस तरह के पाथवे को हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे। बट एंडोडर्मिस में आने के बाद उसके बाद वो फिर से सीधे रास्ते चल लेगा, ठीक है। तो क्या हुआ? बढ़िया साइड 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 से जाते हो, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एपोप्लास्टिक पाथवे, और उसके बाद वो घुस जाता है बाद में सिम्प्लास्टिक पाथवे। कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद सब सिम्प्लास्टिक पाथवे में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा होता है जो सिम प्लास्टिक पाथवे होता है। तो सिम प्लास्टिक पाथवे में क्या हो गया कि डायरेक्टली घुसा एपिडर्मिस में, और उसके बाद ये सेल टू सेल इंटरेक्शन के साथ जाएगा, मतलब इट गोज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा और उसके थ्रू जाता जाता है, तो उसको हम सिम प्लास्टिक पाथवे कहते हैं, उसको हम सिम प्लास्टिक पाथवे कहते हैं, बिल्कुल सिम प्लास्टिक पाथवे कहते हैं। तो अगर प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू जा रहा है तो मेरा सिम प्लास्टिक पाथवे है, अगर साइड बाय साइड से जा रहा है तो मेरा एपोप्लास्टिक पाथवे है। और कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास, कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास दोनों पाथवे जो है, हाँ प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सिम्प्लास्टिक, प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू सिम्प्लास्टिक है ना, बीच से जा रहा है तो सिम्प्लास्टिक, ठीक है। और साइड बाय साइड से जा रहा है तो एपोप्लास्टिक। तो अगर वो साइटोप्लाज्मिक टेंशन की तरह जा रहा है तो उसमें तो क्या सर आपको मैं सेल सरफेसेस से कैसे क्या पाऊं? सेल सरफेस साइड में, सेल के बीच में जगह है ना, तो साइड बाय साइड से अगर जा रहा है तो तुम्हारा एपोप्लास्टिक है, और अगर बीच से जा रहा है तो तुम्हारा सिम्प्लास्टिक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास दोनों पाथवे एक हो जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास दोनों जो है फिर सिम्प्लास्टिक पाथवे ही फॉलो करता है, ठीक है। कैस्पेरियन स्ट्रिप के पास दोनों सिम्प्लास्टिक पाथवे ही फॉलो करता है। पैसेज सेल कहां से होती है बेटा? प्लास्टिक सेल ही है ना। अगर देखो दो तरह का है, अगर मान लो कोई एक डब्बा है, ये मान लो एक डब्बा, ये मान लो दूसरा डब्बा, ये मान लो एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है और ये पेरिसाइकिल है, ठीक है। ये बाहर वाला रीजन हो गया इसका, ठीक। अगर यहां और यहां पे मेरा कैस्पेरियन स्ट्रिप है, यहां पे मान लो मेरा कैस्पेरियन स्ट्रिप है, ठीक है। तो अब इनिशियली क्या होगा? अगर एपोप्लास्टिक पाथवे है तो क्या हो रहा है? यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, उसके बाद ये अंदर घुस के इसके अंदर से जा रहा है ना। ये मेरा एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया, ठीक। सिम प्लास्टिक पाथवे में क्या हो जाएगा? सिम प्लास्टिक पाथवे में मेरा क्या होगा? ये इसके बीच से जाएगा, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया, यहां से गया और इसके बीच से चला गया, तो तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पढ़ा दिए बेटा का यानी, ठीक है। तो ये तुम्हारा इधर चला गया, तो ये तुम्हारा सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा, ठीक है। तो इस दिस तरह का पाथवे होता है तुम्हारा, एक एपोप्लास्टिक पाथवे होगा, सिम्प्लास्टिक पाथवे होगा। दोनों पाथवे कॉमन हो जाता है जब हम कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करते हैं, ठीक है। दोनों पाथवे कॉमन हो जाता है जब हम कैस्पेरियन स्ट्रिप की बात करते हैं, ठीक है। कार्तिक इसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी के बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। तो ये आपका आ गया, दिस इज हाउ प्लांट एब्जॉर्ब्स वाटर। ये तुम्हारा एपोप्लास्टिक पाथवे हो गया और ये तुम्हारा सिम्प्लास्टिक पाथवे हो गया, ठीक। अगला आते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इसको हम लोग को कल करेंगे, तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी और तुम्हारा रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है। तुम खैर अभी हम बता देते हैं थोड़ा बहुत बेसिक्स, तो उसके बाद तुम लोग समझ जाओ उसको, ठीक है। चलो कर ही लेते हैं इसको, है ना। कोहेशन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कर ही लेते हैं, ठीक है। सुनो देखो, हाँ हाँ चलो 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 कर ही लेते, कर ही लेते हैं। कोहेशन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कर लेते हैं। हाँ ठीक है बेटा, ठीक है, चलो सुनो। वाटर फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, एसेंट ऑफ सैप हमेशा अप डायरेक्शन, ठीक है। फ्लो ऑफ वाटर यूनिडायरेक्शनल होता है, बिल्कुल सही। फ्लो ऑफ वाटर जो है वो यूनि डायरेक्शनल होता है। अच्छा भाई, अरे सब हम करा देंगे, देखो मार्च से पहले हम सब कुछ कंप्लीट करा देंगे, तुम लोग बस संयम रखो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देखो, अब कल से थोड़ा टाइम भी बढ़ा देंगे। कल से तुम लोग का 1 घंटा 20 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट का क्लास करेंगे, ठीक है। टेंशन मत लो, ठीक है। खुश हो लो तुम लोग भी, ठीक।
तो जाइलम में मेरा क्या है भाई? जाइलम में मेरा आ जाएगा तुम्हारा, क्या क्या आ जाता है भाई जाइलम में तुम्हारा? ट्रैकीड्स, वेसल्स एंड जाइलम पैरेनकाइमा। ठीक है, तो हमारे दो चाचा थे, हमारे दो चचा थे। एक हमारे थे जॉली चचा और एक हमारे थे डिक्सन चचा, ठीक है? तो जॉली एंड डिक्सन चचा थे, इन्होंने दिया कोहेजन एडेशन ट्रांसपीरेशन पुल थ्योरी। क्या दिया जॉली और डिक्सन चचा ने? इन्होंने दिया कोहेजन एडेशन ट्रांसपीरेशन पुल। अरे भाई सब मिल जाएगा, सबर तो रखो। पहले चैप्टर कंप्लीट होगा, तुम लोग डीपीपी पहले बना लोगे। ठीक है, चलो सुनो। तो कोहेजन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, अब देखो होता क्या है। देखो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में आपस में बहुत प्यार होता है, इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, या बॉन्ड बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल तुम्हारा जो है, इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल, तुमको इसको हम कहते हैं कोहेसिव फोर्स। ठीक है, अच्छा। दूसरा, दूसरा क्या होता है कि वाटर हैज एन एबिलिटी टू स्टिक टू द ग्लास। तो एंड ऑफ जाइलम या जो ट्रैकीड्स का एंड है, उससे जो चिपका हुआ फोर्स होता है, इसको जो ये कर्व्ड मेनिस्कस बनाता है, इसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स। ठीक है, इसको हम कहते हैं एडेसिव फोर्स या एडेशन। ठीक है, और तीसरा क्या होता है कि वाटर हमेशा कॉलम में राइज करेगा, तो इसको हम कहते हैं सरफेस टेंशन। तो इन तीनों फोर्सेस से क्या होता है? वाटर ऑलवेज राइज इन फोर्स। अरे वो होता है ना मिनिस्कस, सॉरी, लोअर मेनिस्कस बनाता है। होता क्या है कि साइड में है ना, ये लकड़ी होता है, तो इसके इसके साइड स्टिक कर जाता है, इसके साइड स्टिक करता है। वाटर हैज एबिलिटी टू स्टिक, तो ये ऐसे होता है। ठीक है, तो इसमें हमेशा वाटर क्या होता है? इट राइजेस इन कॉलम। पानी हमेशा कॉलम में राइज करता है। अब देखो होता क्या है, अब देखो होता क्या है। अब अगर देखोगे तो मान लो ये मेरा पेड़ है। ठीक है, इस चित्र के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर किसी व्यक्ति, पुरुष या मनुष्य से इसकी समानता पाई जाएगी तो इसे महज एक संयोग कहा जाएगा। तो ये मेरा एक पेड़ है। ठीक है, अब देखो, इस पेड़ का दिस इज पत्ता नंबर वन। ठीक है, ध्यान से सुनो। दिस इज पत्ता नंबर वन। ठीक है, दिस इज पत्ता नंबर टू। ठीक है, दिस इज पत्ता नंबर थ्री। ठीक है, ऐसे करके ये पत्ता है। ठीक, अच्छा अब देखो। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अब देखो क्या होता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि यहां पे सनलाइट आया। ठीक है, देखो एक ड्रामेटिक इफेक्ट देखो, एकदम मतलब डिग 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 डिश। यहां पे सनलाइट आया। ठीक है, अब सनलाइट आया, सनलाइट आया तो क्या हुआ भाई? सनलाइट आया तो यहां से पानी निकला। ठीक है, सनलाइट आया तो यहां से पानी निकला। ठीक है, अच्छा पानी निकला तो क्या हुआ? यहां पे क्या होगा? यहां पे डीपीडी क्या हो जाएगा? यहां पे डीपीडी, इसका प्यास बढ़ जाएगा, यहां पे डीपीडी बढ़ जाएगा। राइट, तो हमको पता है लोअर टू हाई पे हायर डीपीडी जाता है, तो इससे पानी जम करके इसमें जाएगा, इससे पानी जम करके इसमें जाएगा, इससे पानी जम करके इसमें जाएगा, इससे पानी जम करके इसमें आएगा, इससे पानी जम करके इसमें आएगा, इस तरह करके क्या है? तो ड्यू टू चेंज इन डीपीडी। क्यों चेंज इन डीपीडी हो गया? बिकॉज ऑफ
water loss, because of water loss by transpiration leads to a suction pull, जिससे मेरा वाटर राइज करता है कॉलम में। कोई बात नहीं संतोष बेटा, तुम ट्यूशन दे देना हमको, ठीक है। जिससे वाटर राइज करता है कॉलम में, तो यहां मेरा वाटर राइज करेगा। सक्शन पुल, देखो कभी देखो स्ट्रॉ से पानी पीते हो कैसे करते हो, ऐसे पीते हैं ना, तो ठीक है। तो ये तुम्हारा ऐसे ऐसे ऊपर से, ठीक है। ठीक है, तो ये तुम्हारा वाटर हमेशा कॉलम में राइज करता है, जिससे मेरा ये पानी कॉलम में राइज करता है। इसको हम कहते हैं कोहेजन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। इसको हम कहते हैं कोहेजन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, ठीक है। क्या हुआ, ड्यू टू क्या हुआ, यहां से ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन से यहां पे लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी हो गया, तो लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी हो गया, 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 लोअर डीपीडी टू हायर डीपीडी हो गया। इससे पानी कॉलम में राइज किया और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर होता है, जिसको हम कोहेजन एडिशन ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी कहते हैं। सो ट्रांसपिरेशन इज अ transpiration is a transpiration is a necessary evil that is required for uptake of water. Transpiration is a necessary evil that is required for uptake of water. इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। कल हम लोग करेंगे मास लॉ हाइपोथेसिस। हाँ चलो ठीक है, ठीक। बेटा हम तो बहुत शराफत से पढ़ा रहे हैं, अभी तो हम फिर मेरा मुंह खुल जाएगा तो फिर समझना क्या हो जाएगा। कल ये खत्म हो जाए, कल बहुत जल्दी खत्म हो जाए। कल सुनो, कल क्या करेंगे, कल हम लोग पूरा डीपीपी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, कल एम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, और कल इस चैप्टर का द एंड कर दिया जाएगा। कल इस चैप्टर का खत्म हो जाएगा। आज का डीपीपी क्या, कल का ही जो डीपीपी है उसी को सॉल्व करो, उतना ही डीपीपी था क्वेश्चन, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स के कुछ और क्वेश्चन मैं शेयर कर दूंगा, तुम लोग सॉल्व कर लेना। जो डाउट है, जो डाउट है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर से क्वेश्चन से, वो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। हाँ बेच बेच, चलो ठीक है। और एक बार फीडबैक जरूर देना जब जाओगे, तो फीडबैक जरूर देके जाना। तुम लोग फीडबैक नहीं देते हो, ठीक है, तो लाइक या डिसलाइक कर देना वीडियो को, जो भी जैसा पसंद हो, ठीक है। चलो कल मिलते हैं सेम 8:30 AM, ठीक है। थोड़ा जल्दी आ जाया करो, थोड़ा टाइम से, लगभग 8:25 AM तक तुम लोग आ जाया करो, ताकि हम लोग 8:30 पे क्लास फिर से एग्जैक्टली स्टार्ट कर दें, ठीक है। डीपीपी का आंसर मैं शेयर कर देता हूं। चलो बाय बाय, ठीक है, बाय बाय। रिकॉर्डेड सेशन में सिर्फ नहीं बेटा, रिकॉर्डेड सेशन सबके लिए है, सबके लिए रिकॉर्डेड सेशन, स्पेशल क्लास सारा आपको रिकॉर्डेड मिल जाएगा, ठीक है। वाटर फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है, हाँ ठीक। चलो टाटा। हार्मोन किससे ट्रांसपोर्ट के लिए होता है बेटा, जाइलम फ्लो, जाइलम ना, तुम्हारा बताएंगे अभी पूरा, कल फ्लोएम पढ़ा देंगे। इस चैप्टर को एक बार पूरा पढ़ाने दो, उसके बाद तुम्हारा कोई डाउट नहीं रह जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। चलो इवनिंग में यहाँ क्लास है 4 बजे, 4 4 PM है सुबह में, है ना क्लास, इवनिंग में क्लास, ठीक है। चलो बाय बाय बाय।